हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएसके लर्नर। तो आपका पीवाई की सीरीज़ में स्वागत है। तो आज हम पीवाई क्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है। इसमें से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया वाला है आपको अभिकथन और कारण दिया वाला है। ठीक है, अभिकथन क्या कहता है, स्व विनिमय और आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। ये बात सही है, एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए पाठ्यक्रम का। तो अभिकथन जो है वो सही बात करता है। कारण क्या दिया वाला है, सामाजिक भावनात्मक कौशल्य विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने की विनियमित करने में मदद करते हैं। ये बात भी सही है, सेल्फ रेगुलेटर में मदद करते हैं लर्निंग की। तो ये दोनों बात सही है और ये जो है जो अभिकथन है वो कारण की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अभिकथन और कारण है। ठीक है, शिक्षक को शिक्षक को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावित ढंग से नहीं सीखते। ये बात सही कहता है। ठीक है, उसका कारण क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। ये बात भी सही है। दोनों बात अभिकथन और कारण सही है, लेकिन जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कक्षा को प्रबंधनीय समूह में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है, समावेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृत होती है कि यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाए। ठीक है, तो ये जो है ये सही बात करता है। ठीक है, कारण क्या दिए वाला है, कारण क्या कहता है देखिए। कारण कहता है विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ठीक है, डाइवर्सिटी को बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। दोनों भी सही है, और जो अभिकथन है कारण की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आ जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिए वाला है। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है एक रचनावादी कक्षा का, कई शैक्षणिक रणनीति का उपयोग करना चाहिए, यूजिंग मल्टीपल पेडालॉजिकल स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहिए एक रचनावादी कक्षा में। तो उसका आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में अभिकथन और कारण दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो अभिकथन है वो क्या कहता है, प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है। ये बात सही है, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनको अवसर प्रदान करने चाहिए चर्चा के लिए। ठीक है, कारण क्या कहता है, अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और पुनरुत्पादित करने की एक प्रक्रिया है। याद रखना नहीं चाहिए। ठीक है, मेमोराइजेशन नहीं करना चाहिए। तो आर गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए जो है वो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, अवधारणा को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, आइकॉनिक टू सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक से प्रतीकात्मक तक, ये इसके पक्ष में आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, ज्ञान निर्माण के संरचनावादी दृष्टिकोण यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग विद्यार्थियों को प्रस्तुत प्रोत्साहित करते हैं कि वो क्या करें, ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने साथियों के साथ बातचीत और सहयोग करके शामिल हो। ठीक है,
सहयोग में शामिल हो, अपने साथियों के साथ बातचीत और सहयोग में शामिल हो। इससे क्या होगा, उनको क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छी तरह से कंसेप्ट समझने में आसानी जाएगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग से उनको अच्छी तरह से वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों, सीखने की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों में है उनके बारे में है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? उन्हें बहुसंवेदनीय रणनीति का उपयोग करना चाहिए, सही बात है। उन्हें मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए। सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं आ जाएगा। फिर लचीला और अधिकृत निर्देश, ये बात भी सही है। कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? निष्क्रियता पर बल देना चाहिए या क्या नहीं? चिंतन, जो चिंतनशील सोच है उस पर बल देना चाहिए। ठीक है, चिंतनशील सोच पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रगतिशील शिक्षा का एक शैक्षणिक दर्शन है। प्रगति शिक्षा एक शैक्षणिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। किस बात पर प्रगतिशील शिक्षा जोर देता है? वो जोर देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर और सक्रिय भागीदारी पर वो जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह, क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा फर्स्ट सही, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहती है छात्रों की, उन उनके आधार पर ही निर्णय लेने से वो बचे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र डैश, क्या है तात्पर्य? है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करना। पूछताछ करना, अन्वेषण करना और प्रश्न करना, ये तात्पर्य है। संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र ने पूछताछ करनी चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए और प्रश्न करने चाहिए, जिससे वो उनकी बौद्धिक क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी और वो अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुम्हें अभिकथन और कारण दिया है। ठीक है, अभिकथन क्या है? रचनावादी शिक्षण शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षक को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, सही बात है। पहली जो अभिकथन है वो सही है। कारण क्या दिया है, देखिए, छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये ए सही और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? कौन सा प्रभावी तरीका है? ठीक है, तो जो प्रभावी तरीका होगा वो होगा कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सोचने के लिए और प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणितीय कक्षा में सबसे कम छन वांछनीय है? कौन सा सबसे कम इम्पोर्टेंट है? ठीक है, लास्ट लिस्ट डिजर्विंग कौन सा, डिजायरेबल कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, जो सॉल्विंग अल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक। ठीक है, कार्य पुस्तिका से अल्गोरिदम आधारित प्रश्नों को हल करना ये सबसे कम डिजायरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संदर्भात्मक समस्याओं के विशेष में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इनको हल करने समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, एनसीईआरटी की सिफारिशों में अनुसार कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया वाला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण अधिगम में स्थायी सांस्कृतिक ज्ञान के समावेशन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, पर्यावरण के बारे में कथन आपको पूछे वो कौन से सही है पूछा है। ठीक है, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, ये बात सही है। बच्चे सीखने में निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, ये बात सही है, शिक्षक की आवश्यकता होती है, परंतु शिक्षक की ही आवश्यकता होती है ऐसा नहीं, बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे सहयोगी समूह में बेहतर सीखते हैं, ये बात भी सही, ए और डी सही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्राथमिक कक्षा में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? क्या उदाहरण है? अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, ये सही है, अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से बालक के विकास के प्रक्रिया के कौन से सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन है? ऑप्शन नंबर 4, निरंतरता, व्यक्तिगतता, भिन्नता और समानता, कंटिन्यूटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड जनरलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिया है, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थिर होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। उसका कारण क्या दिया है, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है, और ये जो है वो आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है? क्या क्या महत्वपूर्ण है जो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए होता है? तो भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, ये बात सही है। प्रतिस्पर्धा नहीं, करके और कर के और प्रयोग करके अवसर, ये भी सही बात है। मानकीकृत नहीं, तो ये और जो एक नंबर का है और थर्ड नंबर का है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाह्य प्रेरणा आती है डैश से, जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होती है। बाह्य प्रेरणा किससे आती है? बाह्य प्रेरणा जो है वो दूसरे से आती है, और जो
आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में कंप्यूटेशनल कौशल्य को डैश बढ़ाया जा सकता है, डैश से बढ़ाया जा सकता है, किससे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, अवधारणा और प्रक्रिया लोपों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि कथन और कारण दिया है तुमने, बच्चों को स्थानीय वस्तु यह एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है। बच्चों की स्थानीय वस्तु एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्राधान्यता देनी चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दे के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे, ये बात भी सही है। और ये जो कथन है उसके कारण सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में पर्यावरण से संबंधित वस्तु सारी कविताएं शिक्षक को बच्चे से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से प्रक्रिया कौशल्य का विकास मुख्य रूप से लेखन से होता है, लेखन से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर रचनात्मक। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है, क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, किसी अवधारणा श्रेणी के बारे में सीखना आसान है, किसी भी अवधारणा कंसेप्ट को सीखना आसान है यदि अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए जाएं। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो उसके पहले जो एग्जाम्पल से कोई कंसेप्ट समझाया जाए तो अच्छी तरह से समझ में आता है। डेली एग्जाम्पल से, जो आपके जीवन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होते उससे अगर आपको उदाहरण देके कोई कंसेप्ट समझाया जाए तो आपको अच्छी तरह से वो समझ आएगा। तो ऐसे हमने आज 30 क्वेश्चन लिए जो को आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये इस वीडियो को लाइक कर लो। धन्यवाद।